मोइजू अब नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद का हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू ने बोला है कि भारत हमारा क्लोज फ्रेंड है, हमारा बड़ा भाई है, हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। इस बात को करने का मकसद यह है कि भारत कर्जा माफ कर दे और पैसे ना ले। कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया, कि भाई प्लीज हेल्प कर दो यार, इंडिया, बड़े भाई भारत, हेल्प कर दो यार, बहुत फंस गए यार, प्लीज हेल्प कर दो भाई। हिंदुस्तान, मुझे हंसी आती है, हिंदुस्तान का ये मुकाबला करेंगे कि जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट है उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से ये जो मनमुटाव है अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। अपने भारत विरोधी रुख के लिए बदनाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। उनके ऊपर कर्ज का ऐसा दबाव है कि अब भारत से मदद के लिए वो हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मुइज़ू मालदीव्स अपने घुटनों पर आ गए हैं क्योंकि अब भारत को कर्जा वापस लौटाने का वक्त भी आ गया है। किसी के सामने गिड़गिड़ाना जो है वो एग्जैक्टली भीख मांगने के बराबर ही है। तो भीख मांगने को हम तो नहीं भीख मांग रहे हैं। एग्जैक्टली अब तक का रिकॉर्ड उनका देख लो, उनके साथ इनको पंगे लेने की जरूरत क्या है भाई। तो ये जेलेंस्की का छोटा भाई है। मोहम्मद मुइज़ू इज द यंगर ब्रदर ऑफ जेलेंस्की। जैसे वो बेवकूफ है ना जेलेंस्की, अमेरिका की फूंक के चक्कर में चढ़ गया, ये भाई फूंक के चक्कर में भारत के खिलाफ इसने एक जंग छेड़ दी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, मालदीव ने जो रायता फैलाया था मोदी जी को उल्टा सीधा बोल के, ये सब स्टोरी तो आप लोगों को पता होगी ही। अभी नई स्टोरी ये है कि मालदीव को $400 मिलियन लौटाने हैं भारत को। अब उसके हाथ पांव फूले हुए हैं, ठीक है, सारी अकड़ निकल गई है मालदीव की। तो चलिए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद इसके बारे में बात करेंगे। चलिए वीडियो देखते हैं। इनको तकरीबन $400 मिलियन भारत को देने हैं भाई साहब, $400 मिलियन। तो टोटल कितने पैसे देने हैं दोस्तों? $400 मिलियन। $400 मिलियन में सांप सूंघ गया। अब ये $400 मिलियन लाए कहां से मालदीव्स? ये वो देश है जिसने $5 मिलियन के लिए, सिर्फ $5 मिलियन के लिए इसने, यू नो व्हाट दे डिड, यू विल बी शॉक्ड, इन्होंने पूरा का पूरा एक आइलैंड दे दिया चाइना को 50 साल के लिए। मैं तो कह रहा हूं यार, अंबानी अडानी को ये बात क्यों नहीं ध्यान में आई पहले? जब इतना सस्ते में बिक रहा है मालदीव्स, ले लेते, पूरा उठा लेते। $4-5 अरब देते, पूरा देश उठा लेते, कहानी खत्म हो जाती। जब हम मालदीव जाते छुट्टी में, हम कहते हैं कि भारत का ही इलाका है, भारत का ही इलाका है, भारत का एक स्टेट है, 29th स्टेट ऑफ इंडिया, उसको बना के खत्म कर देते। इतने कम पैसे में यार 400 मिलियन होता क्या है? और ये 400 मिलियन के चक्कर में ये आदमी बाप बाप करने लगा, ये करने लगा बाप बाप। अब ये कह रहा है साहब यहां पे कि इंडिया शुड कंसिडर प्रोवाइडिंग डेट रिलीफ। भारत इस पे गौर करे कि डेट रिलीफ दे दे भारत, $400 मिलियन जो इंडिया को देने हैं। और अब इसका यह कहना है कि भारत जो हमारा इतना निकट दोस्त है, भारत जो हमारा इतना करीबी भाई है, भारत जो हमारा दिल का टुकड़ा है, हमारे जिगर का टुकड़ा है, क्या वो सिर्फ $400 मिलियन भूल नहीं सकता? क्या इतना मुश्किल है भारत के लिए? क्या भारत का इतना बड़ा दिल नहीं है कि अपने भाई मालदीव्स, अपने छोटे भाई मोहम्मद मुइज़ू कि इतने कर्जे माफ नहीं कर सकता? मालदीव कभी आउट इंडिया, कभी हेल्प इंडिया, क्या कहना चाहेंगी? अभी खबर ये आ रही है और काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि मालदीव के प्रेसिडेंट ने प्रॉपर हेल्प मांगी है इंडिया से। ये भी बोला है कि भाई इंडिया तो हमारा करीबी तरीन दोस्त है, करीबी तरीन साथी है। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? फिर उसके बाद जर्मनी की बात करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। 31 जनवरी को जितने भी ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट, अपोजिशन, मालदीव्स की अपोजिशन पार्टी जो है, अपोजिशन लीडर्स जो हैं, और यहाँ तक के जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं मोइज़ू, उनकी पार्टी के सारे लोगों ने भी अपने पार्लियामेंट में बैठ करके ये बात कहा कि उन्हें मोइज़ू को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से माफी मांग लेनी चाहिए। उसके बाद 30 जनवरी को फॉरगिवनेस का एक गैजेट रखा गया मालदीव्स के पार्लियामेंट में कि भैया माफी मांगो, ऐसे ही हम बर्बाद हो चुके हैं, अब कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की तरह कटोरा हाथ में लेना पड़े, उससे पहले माफी मांग लो। और उसके बाद फिर मात्र 59 आवर्स पहले मालदीव्स के जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, एक बंद कमरे में मीटिंग हुई और कहा गया, अपोजिशन लीडर से लेकर के जो अभी मालदीव्स के प्रेसिडेंट हैं उनको बैठा करके ये बात बताई गई कि भले आप चाइना से मिल लो, भले आप पाकिस्तान को हवा दे दो, भले आप किसी से भी बात कर लो, लेकिन भारत से
ये जो मनमुटाव है, अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो मालदीव्स बच नहीं पाएगा। ये 59 आवर्स पहले ये बातचीत हुई है। अब बात आती है कि वो देश जो भारत को अपने स्कूल के बस्ते का रफ कॉपी समझता था, इंपॉर्टेंट डायरी नहीं समझता था, आज वो घुटने पर बैठा है। और मैंने आपसे 2 सेशन पहले भी ये बात कही थी कि भारत आने वाले 10 साल में उस ऊंचाई पर पहुंचेगा कि लोग नाक रगड़ेंगे कि भाई भारत मुझसे खफा मत हो, मुझसे तो बिल्कुल खफा मत हो। तो आज मालदीव्स को हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और सिर्फ हम नहीं देख रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के सिविलाइजेशन, भारत के कल्चर, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का ऑरा, भारत का प्रेजेंटेशन, भारत की इकोनॉमी, भारत का जीडीपी, भारत का डिफेंस, भारत का मेक इन इंडिया, पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है और पूरी दुनिया उसको फॉलो करने को तैयार है। पूरी दुनिया बायलैटरल रिलेशन करने के लिए परेशान है। पूरी दुनिया मोदी जी के आंचल को, उनके दामन को छोड़ना नहीं चाह रही है। तो ये तो पूरी दुनिया देख रही है, सिर्फ हम और आप क्यों देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। हम जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही थी तब भी आपने कहा कि क्या सीखना चाहिए। देखिए, मोइजू ने सीख लिया, उसको समझ में आ गया कि भारत एक ऐसे जगह पर खड़ा हो चुका है जहां पर अब हम भारत से झगड़ा तो नहीं कर सकते हैं, मन मुटाव तो नहीं कर सकते हैं। खतर देखिए, हमारे 8 पूर्व नेवी को कितनी इज्जत से भेजा वापस। एक तरफ कहां तो फांसी का फंदा बना चुका था, गले का साइज ले चुका था, और फिर दूसरे ही पल कुछ महीनों के अंदर हमने देखा कि बाइज्जत हमारे जितने भी पूर्व नेवी हैं वो दिल्ली के एयरपोर्ट पर पहुंच गए। हमने अपनी आंखों से, आप और मैंने कन्फ्रंटेशन भी किया कनाडा। आज तक जस्टिन ट्रूडो जवाब नहीं दे पा रहा है, और हम तो बार बार कह रहे हैं, मेरे जेम्स बॉन्ड भी कह रहे हैं, अरे जवाब तो दे दो, अरे जवाब तो दे दो। और कैसे सिर्फ 2 मिनट के अंदर जस्टिन ट्रूडो के चुन्नू मुन्नू को गृह मंत्रालय से निकाला गया और कहा गया कि सिर्फ 24 घंटे का वक्त है बेटा, निकल जाओ भारत से, निकल जाओ। और मुंह बनाता हुआ निकला, लेकिन अब फिर गोटियां बैठाने के लिए तैयार है जस्टिन ट्रूडो कि बस कैसे भी करके मोदी जी मान जाएं, थोड़ी सी रियायत कर दें। तो आज भारत बहुत फक्र महसूस होता है शोएब, कि कहीं भारत ऐसी जगह पर खड़ा था कि जब मनमोहन सिंह जी जाते थे किसी विदेश यात्रा पर तो वो पीछे खड़े होते थे और सर झुकाकर खड़े होते थे, तो बहुत बुरा लगता था। फिर हम भी कमजोर हो जाते थे, भारत की जनता भी कमजोर हो जाती थी। लेकिन अब जब बॉस खड़ा होता है और जब जाते हैं वो द बॉस बन करके, और सबसे प्रिय नेता दुनिया के बन करके जाते हैं हमारे मोदी जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री, तो हमारा भी कलेजा चौड़ा होता है। दोस्तों, मालदीव ने पहले तो पंगा ले लिया भारत से, आगे पीछे कुछ भी सोचा नहीं। भारत के खिलाफ कैंपेन करके मोदी जो है चुनाव जीता, ठीक है। उसके बाद उसके मंत्रियों ने मोदी जी को उल्टा सीधा बोला, यानी कि पूरा पंगा ले लिया भारत से, आगे पीछे कुछ सोचा नहीं। अब जब पैसे लौटाने की बारी है तो अब फटी है मालदीव की, अब हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि भाई भारत हमारा सबसे करीबी दोस्त है, हर टाइम हम मुसीबत में होते हैं तो भारत हमारी मदद करता है। इस बार भी मतलब जो पैसे हैं उसमें थोड़ा देख ले भारत, क्या भारत छोड़ नहीं सकता है इतने पैसे, भारत कुछ रियायत नहीं दे सकता है इतने पैसे में। मतलब कि सारी अकड़ निकल गई है, ठीक है। बोलते टाइम जो है, जब चीन के गोद में जाके बैठे थे तब नहीं सोचा इस सब बातों को, ठीक है। अब जब पैसे लौटाने हैं तो हाथ पांव फूल रहे हैं, सबसे करीबी दोस्त याद आ रहा है, भारत याद आ रहा है। चलिए, आप कमेंट्स करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।